नमस्कार भक्तों। आज माघ मास की पावन मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मौनी अमावस्या की पवित्र और फलदायी कथा। माघ मास में आने के कारण इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने से मनुष्य को मुनि पद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि होठों से ईश्वर का नाम जपने से जितना पुण्य मिलता है उससे कहीं अधिक पुण्य मन ही मन प्रभु का स्मरण करने से प्राप्त होता है। इस दिन स्नान, दान और तपस्या का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या भी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु और महादेव शिव की विशेष पूजा की जाती है। दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, अब हम आरंभ करते हैं मौनी अमावस्या की पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। कांचीपुरी में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देवस्वामी और उनकी पत्नी का नाम था चंद्रवती। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था गुणवती। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। अब देवस्वामी अपनी पुत्री के लिए वर की खोज करने लगे। इसी दौरान एक पंडित ने गुणवती की जन्म कुंडली देखी और गंभीर स्वर में कहा, विवाह के समय 7वां फेरा लेते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर माता पिता व्याकुल हो उठे। उन्होंने पंडित जी से उपाय पूछा। पंडित जी बोले, सिंहल द्वीप के मधुवन में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। वह एक महान पतिव्रता नारी है और हर अमावस्या का व्रत करती है। यदि आपकी पुत्री उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करे तो उसका वैधव्य दोष दूर हो सकता है। देवस्वामी का छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को लेकर सिंहल द्वीप की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक विशाल समुद्र मिला। समुद्र पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी वृक्ष पर एक गिद्ध माता का घोंसला था। उसके बच्चे भूखे थे, पर उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, नीचे 2 भाई बहन भूखे प्यासे बैठे हैं, पहले उन्हें भोजन कराओ, फिर हम खाएंगे। यह सुनकर ममता से भरी गिद्ध माता उन दोनों के पास आई और बोली, चिंता मत करो, आज भोजन करो और प्रातः मैं तुम्हें सुरक्षित समुद्र पार करा दूंगी। अगले दिन गिद्ध माता ने उन्हें सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती और उसका भाई सोमा के घर के पास रहने लगे और प्रतिदिन चुपचाप उसके घर की सेवा करने लगे। एक दिन सोमा ने देखा कि घर के सारे काम पहले से ही हो जाते हैं। सच्चाई जानकर वह दोनों से मिली। जब पूरी बात सुनी तो उनके सेवाभाव से बहुत प्रसन्न हुई। सोमा ने वचन दिया, मैं विवाह के समय आकर गुणवती का वैधव्य दोष निश्चय ही दूर करूंगी। विवाह के समय जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, गुणवती के पति का प्राणांत हो गया। तभी सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया। क्षण भर में गुणवती का पति पुनः जीवित हो उठा, परंतु पुण्य देने से सोमा के अपने परिवार में तीनों की मृत्यु हो गई। आज वही दिन था, माघ मास की अमावस्या। सोमा ने पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और 108 बार परिक्रमा की। जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हुई, उसके पति, पुत्र और दामाद तीनों जीवित हो उठे।